हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल जियोलॉजी वाइब्स। आज हम हमारा पैरामीशियम के बाद वाला जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ नोन एज जियार्डिया। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि जियार्डिया क्या है। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ इंटेस्टाइनल सिंगल सेल्ड पैरासाइट। ये एक सिंगल सेल्ड पैरासाइट है जो कि इंटेस्टाइनल होता है, मतलब इसमें इंटेस्टाइन पाई जाती है। नेक्स्ट है जियार्डिया लैम्ब्लिया इज़ अ फ्लैजिलेट ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। जियार्डिया लैम्ब्लिया, जियार्डिया तो इस ऑर्गेनिज्म का नाम है और लैम्ब्लिया जो है वो इसकी स्पीशीज़ है। तो ये हो गया जियार्डिया लैम्ब्लिया इज़ अ फ्लैजिलेट ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स विश्व स्तर पर अगर हम इसे देखें तो ये एक फ्लैजिलेट होता है, तो हम इसे फ्लैजिलेटा भी बोल सकते हैं कि जियार्डिया एक फ्लैजिलेटा है। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तो जियार्डिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, विच बाइनरी फिजन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो बाइनरी फिजन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। हैव ए ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट फेजेस। इनमें दो फेजेस पाई जाती हैं जिसे ट्रोफोजोइड्स और सिस्ट कहा गया है। सिस्ट की फॉर्मेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इनकी बॉडी मतलब किस नेमेटोड्स वगैरह में पढ़ा है कि उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जो कि उनकी बॉडी की सुरक्षा करती है, उसको सिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे वही सिस्ट फेज पाई जाती है और ट्रोफोजोइड्स भी पाए जाते हैं। ट्रोफोजोइड्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके बाद है डायरेक्ट लाइफ साइकिल। इनका लाइफ साइकिल जो है वो डायरेक्ट होता है, मतलब इसमें कोई भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, ना कोई एग फॉर्मेशन, मतलब ना कोई लार्वा बनते हैं ना कोई और एम्ब्रियो वगैरह बनते हैं। ये डायरेक्ट लाइफ साइकिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ 2 न्यूक्लियाई एंड 8 फ्लैजिला। जियार्डिया की बॉडी में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो इनमें 2 न्यूक्लियाई और 8 फ्लैजिलेटा होते हैं। फ्लैजिला के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बॉडी पे प्रेजेंट है। यहाँ छोटे से एक पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा, कुछ बाल बाल से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज फ्लैजिला। और न्यूक्लियाई इनकी बॉडी में 2 पाए जाते हैं। लिव्स इन ड्यूडेनम एंड जेजुनम। ये ड्यूडेनम और जेजुनम में रहते हैं। ड्यूडेनम और जेजुनम के तरह से उनके हिसाब से रहते हैं। टिपिकली फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स दैट हैव बीन contaminated by human and other animals। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो typically found in lakes, streams and ponds that have contaminated by human and other animal। ये मोस्टली लेक्स में, स्ट्रीम्स में और पॉन्ड्स में, तालाबों वगैरह में पाए जाते हैं जहाँ पे मतलब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं उस वाटर को डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो मतलब जहाँ भी ऐसे ओपन एरिया में जहाँ पे भी बहुत सारे अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है तो वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली वाटर के अंदर। उसके बाद इट कॉजेज जियार्डियासिस। वेरी सिंपल कि नेम से ही पता चल रहा है जियार्डिया है तो जियार्डियासिस कॉज करेगा। तो ये जिस बीमारी को कॉज करता है उसको जियार्डियासिस का नाम दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे 2 स्टेजेस बताई गई हैं, एक तो ट्रोफोजोइट और एक सिस्ट। तो पहले तो इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसके सबसे टिप पार्ट पे
सेंटर में दो न्यूक्लियाई गए हैं जो इसकी आइज़ की तरह शो हो रहे हैं। तो ये हो गए इसके दो न्यूक्लियाई। उसके नीचे की जो लेयर है उसको एज ऑफ सक्कर्स बोला गया है। सक्कर्स होते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं, उनको सकर्स बोला गया है। और फिर मिडल पार्ट को इसकी मीडियन बॉडी बोला गया। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है उसको एक्सोस्टाइल नाम दिया गया है। और सबसे लास्ट में नीचे यहाँ ट्रोफोजोइड्स प्रेजेंट है, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको फ्लैजिलेटा बोला गया है। अब यहाँ पे इसकी दो सिस्ट टाइप दिखाई गई हैं, जिनमें एक है यंग सिस्ट और अनदर है ओल्डर सिस्ट। ओल्ड होने के बाद ऐसे दिखता है और यंग होता है तो ऐसे दिखता है। ट्रोफोजोइड्स अटैच टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इसमें जो ट्रोफोजोइड्स पाए जाते हैं वो इसकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से अटैच होते हैं। मतलब इसकी इंटेस्टाइन जो है उसको म्यूकोसा बोला गया, तो वहाँ पे म्यूकोसा से अटैच होती हैं ट्रोफोजोइड्स। तो ये इसकी टू स्टेजेस है, ट्रोफोजोइड और सिस्ट। अब यहाँ पे पढ़ते हैं ट्रोफोजोइड एक्चुअल में कैसी होती है और क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रोफोजोइड की शेप की। पियर शेप्ड होती है, टेनिस रैक्ट शेप और हार्ट शेप व्हेन व्यूड फ्लैट। ये पेयर शेप भी हो सकती है, और जब हम इसको फ्लैटली देखते हैं, मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप से इसको फ्लैट करके देखते हैं तब हमें ये टेनिस के रैकेट जैसी या फिर हार्ट शेप जैसी दिखाई देती है। साइज़ है लेंथ में 10 to 20 और विड्थ में 5 to 15 म्यूएम और थिकनेस में 2 to 4 यूएम। आगे यहाँ पे बात करते हैं बॉडी के बारे में। करेक्टर्स हैं कुछ इसके। तो बॉडी में जो हमने यहाँ पे मॉर्फोलॉजी वाले डायग्राम में देखे थे, कुछ इन सारी टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैविंग अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। इनमें जो समिति पाई जाती है यानी सिमेट्री पाई जाती है वो बाइलेटरल होती है, यानी कि द्विपार्श्वीय समिति होती है। और स्ट्रक्चर जो होती है वो पेयर्ड शेप होती है। नेक्स्ट है एक्सोस्टाइल्स, टू इन नंबर्स, सीन इन मिड लाइन एज वर्टिकल लाइंस। एक्सोस्टाइल जो है वो दो होती हैं और मिड लाइन एज वर्टिकल लाइन। मिड लाइन जो इसमें हमने यहाँ पे दिखाई है, जो लाइन इसको बीच में से डिवाइड कर रही है, उस मिड लाइन में देखी जाती हैं जो वर्टिकल लाइंस हैं वो होती हैं एक्सोस्टाइल। उसके बाद न्यूक्लियाई, टू और वन ऑन ईच साइड ऑफ बॉडी। बॉडी के हर साइड पर दो या एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है सिस्ट। सिस्ट की बात करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया गया है नीचे मैच्योर सिस्ट का। तो शेप ओवल और एलिप्सॉइड। शेप इसकी ओवल और कुछ कुछ एलिप्सॉइड, यानी जो अपर शेप दिखाई गई है कुछ वैसा होता है। साइज लेंथ में 12 यूएम, विड्थ टू 8 यूएम। न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई इन इमेच्योर सिस्ट, 4 न्यूक्लियाई इन मैच्योर सिस्ट। जब इनकी सिस्ट इमेच्योर होती है तो वहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और जब वही सिस्ट इनकी मैच्योर फॉर्म में आ जाती है तो वहाँ पे न्यूक्लियस की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ के 4 हो जाती है। वो न्यूक्लियस अलग, 2 न्यूक्लियस और बन जाते हैं। फ्लैजिला एंड सकिंग डिस्क मे बी सीन इन साइटोप्लाज्म। जो फ्लैजिला और सकिंग डिस्क होती हैं वो साइटोप्लाज्म में देखी जा सकती हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जियार्डिया लैम्ब्लिया का लाइफ साइकिल। यहाँ हम इसकी स्पीशीज़ तो कोई और भी ले सकते हैं, बट एक्चुअली अभी यहाँ पे लैम्ब्लिया को लिया है। उसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल को देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्टामिनेट वाटर एंड फूड, मतलब कि कॉन्टामिनेटिंग वाटर या फूड में इजीली मिल जाते हैं जियार्डिया, वहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी जो ट्रोफोजोइड है वो ट्रोफोजोइड्स के थ्रू इनमें मल्टीप्लाइड बाय बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दो ट्रोफोजोइड बन जाती हैं। और मैच्योर सिस्ट जो है वो स्टूल का वर्क करती है, मतलब स्टूल बोला जाता है वेस्ट को। वेस्ट मतलब जो भी एक्सटर्नल वेस्ट होगा उसका, या जो भी ऐसे कुछ कचरा या वेस्ट आप समझ रहे हो, तो मतलब जिसे वो एक्सक्रीट करे, तो वो मैच्योर सिस्ट के द्वारा होता है। उसके बाद ट्रोफोजोइड ड्यूडेनम, अपर इलियम और गॉल ब्लैडर। ये जो ट्रोफोजोइड है वो ड्यूडेनम, अपर इलियम और गॉल ब्लैडर के आसपास पाई जाती है। ट्रोफोजोइड जो है आउटसाइड, ट्रोफोजोइड सिस्ट और आउटसाइड, मतलब पहली जो ट्रोफोजोइड ऊपर वाली दिखाई है वो सीधे वहाँ से बाहर निकलते हैं, और नीचे वाली में पहले मैच्योर सिस्ट हुई, फिर ट्रोफोजोइड्स हैं, फिर बीच में सिस्ट आ गई, और उसके बाद बाहर वाली लेयर आती है। और मल्टीपल बाइनरी फिजन से डायरिया वगैरह कॉज हो सकता है। द लोअर पोर्शन ऑफ इलियम और कॉलोन, जो सिस्ट होती है वो इलियम और कॉलोन का लोअर पोर्शन होती है। ये था जियार्डिया का लाइफ साइकिल। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मतलब किस तरह से ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं, किस तरह से ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, द जियार्डिया सिस्ट कैन सर्वाइव फॉर वीक्स टू मंथ इन कोल्ड वाटर। जियार्डिया की जो सिस्ट होती है वो हफ्तों और महीनों तक हफ्तों या महीनों तक कोल्ड वाटर में इजीली सरवाइव कर पाती है। तो जैसे यहाँ पे ये वाटर वगैरह बता दिया, तो इसमें इजीली सरवाइव करती है, तो मतलब कॉमन है इसका इन्फेक्शन होना, इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इंजेक्शन ऑफ डोरमेंट सिस्ट। तो वाटर वगैरह जब हम ड्रिंक करते हैं, जब हम उसे पीते हैं या किसी भी तरह से वो हमारी बॉडी में जाता है, और अगर उसमें जियार्डिया प्रेजेंट है, तो उसकी जो सिस्ट होती है उसके डोरमेंट्स यानी उसके कुछ पार्टिकल्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। देन आफ्टर excretion, the trophozoid enters to an active state of feeding and motility। यहाँ पे ट्रोफोजोइड जो हैं वो फीडिंग और मोटिलिटी के लिए एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे बनने लगते हैं ट्रोफोजोइड ढंग से। उसके बाद है, द ट्रोफोजोइड अंडरगोज असेक्सुअल रेप्लिकेशन थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ये ट्रोफोजोइड्स जो हैं एक दूसरे से धीरे धीरे बाइनरी फिजन के द्वारा एसेक्सुअल रेप्लिकेशन करते हुए दिखते हैं। उसके बाद ये अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ओनली अबाउट अ थर्ड ऑफ इन्फेक्टेड पीपल एग्जिबिट सिम्टम। यही होते हैं कि इन्फेक्टेड पीपल में इनके सिर्फ ओनली अबाउट 1/3% में इनके सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हमें कोई डिज़ीज़ है और हम उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं। बट नॉट इन एवरी कंडीशन, हर कंडीशन में नहीं पता चल पाते इनके सिम्टम्स हमें आसानी से। कहीं कहीं पे बाद में इनका पता चलता है जब काफ़ी देर हो जाती है, या फिर ये जो डिज़ीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा कॉज कर जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बोथ cyst and trophozoites found in the feces। सिस्ट और ट्रोफोजोइड जो हैं दोनों, वो एक दूसरे के आमने सामने जैसी पोजीशन में फाउंड होते हैं,
ओनली द सिस्ट आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग आउटसाइड ऑफ द होस्ट। सिर्फ एक सिस्ट होती है जो कि होस्ट के आउटसाइड सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखती है। मतलब अगर वो जियार्डिया की बॉडी से निकल भी जाए तो भी वो कैपेबल है कि वो खुद अपना सरवाइव कर सकती है। तो बस यही एक प्रोसेस है कि वो हम नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर या फिर कोई पॉन्ड्स वगैरह का वाटर अगर हम उससे हैंड वॉश करें, उसे यूज़ करें किसी भी तरह से, तो वहाँ में उसमें अगर जियार्डिया है तो वो हमारी बॉडी में इजीली इंजेक्ट हो जाएगा और फिर हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। तो ये थी हमारा जियार्डिया, इसका इंट्रोडक्शन, इसके कुछ कैरेक्टर्स और इसका लाइफ साइकिल। आगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे सिलेबस की नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की। सो थैंक यू सो मच।